हेलो बच्चों, मैं आमिर जिंदड़ और आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन प्लेन। अब तक हमने स्टडी किया था कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, यानी कि एक ही लाइन में मोशन। लेकिन अगर हम प्लेन में मोशन पढ़ें तो उस प्लेन में मोशन के हमारे पास दो एग्जांपल हो सकते हैं। यानी कि अगर आपसे मैं कहूं कि 2 डायमेंशन मोशन हम पढ़ना चाहें तो उस 2 डायमेंशन मोशन के हमारे पास दो एग्जांपल हो सकते हैं। पहला एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा एग्जांपल है सर्कुलर मोशन। तो अगर बात हम प्रोजेक्टाइल मोशन की करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, क्या क्या उसकी टर्म्स होती हैं, क्या क्या उसमें हमें डिराइव करना होता है, कैलकुलेट करना होता है, किस तरह से हम एक्सेलरेशन को इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कांस्टेंट रखते हैं और किस तरह से हम उसको चेंज करते हैं। तो ये सारी बातें मैं आपको डिराइव करके और पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स के साथ सिखाने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं 2 डायमेंशनल मोशन का एक एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, तो इन सिंपल वर्ड मैं कहता हूं अदर देन वर्टिकल मोशन। सिंपल वर्ड अगर एक ही लाइन में मैं बोलूं तो अदर देन वर्टिकल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। वर्टिकल मोशन, अगर मान लीजिए आपने वर्टिकली किसी को मूव नहीं किया तो वो प्रोजेक्टाइल होगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट से ऊपर फेंका तो वैसे डायरेक्ट ऊपर जाएगा और ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, वो नीचे आना स्टार्ट होगा। तो वो एक ही लाइन में ट्रेवल किया, यानी कि दिस इज द मोशन इन स्ट्रेट लाइन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। बट अगर मैं वर्टिकल पे नहीं फेंकता हूं और इसके अलावा किसी भी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को फेंकता हूं तो वो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकता है। Other than the vertical is what? That is projectile motion। जैसे एक डायग्राम बनाता हूं, मैं उसे समझाता हूं आपको, किस तरह से। मान लीजिए हमने एक किसी भी ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी u से, u वेलोसिटी से इस एंगल थीटा पर फेंका, यानी कि ये जो थीटा एंगल है दैट इज एंगल बिटवीन व्हाट, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड दैट वेलोसिटी वेक्टर जिसमें हमने उसको थ्रो किया। अब इसके बाद मैं आपसे बात करूं तो यहां से उसको फेंका तो कुछ इस तरह की ट्रेजेक्टरी उसने बनाई, इस तरह का पाथ उसने ट्रेवल किया। वो यहां से चलते हुए वो यहां पर पहुंचता है, राइट। अब अगर वो यहां पर पहुंचता है तो हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन में, यानी कि वेक्टर में हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि एक साथ कोई ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशन में ट्रेवल कर सकता है। जैसे इस u के मुझे 2 कंपोनेंट बनाने हो, वेक्टर कंपोनेंट मुझे उसके बनाने हो, तो मैं क्या करूंगा, एक तो ये थीटा के साथ वाला कंपोनेंट विच इज व्हाट, cos थीटा, क्योंकि मैंने आपको कंपोनेंट वेक्टर्स में पढ़ाया हुआ है ये। तो ये आपका हो जाएगा u cos थीटा और परपेंडिकुलर टू दिस, इसके परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा, दैट इज u sin थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट आपका हो गया u sin थीटा। बच्चे मेरी बात को ढंग से सुनना, ये जो u sin थीटा और u cos थीटा मिला है, ये दोनों के दोनों कंटिन्यूअसली एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं और फिर वो इस पॉइंट तक पहुंचाते हैं। देखिएगा कैसे, इस u sin थीटा की अगर मैं बात करूं तो ये यहां पर, इसे मान लीजिए मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो यहां पर ये तो u cos थीटा हुआ, लेकिन ये जो u sin थीटा का कंपोनेंट था वो कम होगा। और आगे जाएंगे तो फिर से ये तो सेम रहेगा u cos थीटा, ये और कम हो जाएगा। और एग्जैक्ट मैं टॉप पे जाता हूं तो ये u cos थीटा सेम है बट ये यहां पर 0 है। उसके बाद हम अगले पॉइंट पे जाते हैं तो इधर आने पर ये तो आपका u cos थीटा सेम है बट इधर ये डाउनवर्ड एक्ट होना स्टार्ट हो गया, दैट u sin थीटा एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू इनिशियल, जो स्टार्टिंग में डायरेक्शन थी उससे अपोजिट हो गया। यहां पर आते हैं तो फिर से ये u cos थीटा बिल्कुल एज इज u cos थीटा ही है और ये और इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो यहां पर ये u cos थीटा सेम ही रहेगा और ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो इसको कौन डिस्टर्ब कर रहा है और इसको कोई भी डिस्टर्ब क्यों नहीं कर रहा है? तो मैं बोलूंगा u cos थीटा रिमेन्स कांस्टेंट या रिमेन सेम, क्यों ये रिमेन सेम, क्यों इसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करा? तो आंसर है यहां पर केवल जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एक्ट कर रही है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसी होती है, दैट ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और अगर ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो ये डाउनवर्ड इस वर्टिकल वाले पार्ट को ही डिस्टर्ब करेगी, ना कि u cos थीटा को। तो ये जो u cos थीटा है इसको कोई अपोज नहीं करता, इसलिए इस पूरी जर्नी में, इस पूरी ट्रेजेक्टरी में u cos थीटा यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एज इट इज रहता है, सेम रहता है। और u sin थीटा को कौन अपोज करता है? u sin थीटा अफेक्ट्स या अफेक्टेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी z। और कई बार हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, इट इज अपोजिट, यानी कि अपोजिशन बाय जी ने इसको अपोज किया।
तो ये हमारे पास u sin थीटा और u cos थीटा के अपोजिशन की और एक्सेलरेशन की बात हो गई। अब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि ये जो u sin थीटा है ये कम होते होते खत्म एंड देन इन नेगेटिव डायरेक्शन, बट u cos थीटा u cos थीटा u cos थीटा u cos थीटा क्या रहेगा पूरी जर्नी में, इस पूरी की पूरी ट्रैजेक्टरी में वो सेम रहता है। और यहां पर कुछ टर्म्स अगर मैं आपको समझाऊं तो ये u क्या है आपका, तो ये u है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी राइट। ये थीटा क्या है आपका, ये वाला थीटा क्या है, तो ये थीटा इज व्हाट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन राइट। इसके बाद कुछ और टर्म्स भी आती हैं, जैसे यहां से यहां तक वो गया तो इस कंडीशन में ये आपका क्या हुआ, रेंज, कितनी दूर तक आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, तो ये आपका क्या हुआ, आर यहां पे क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, क्योंकि ये हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात की उसकी, तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज हुई। ऑलराइट, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहां से कितनी ऊपर तक गया वो ऑब्जेक्ट, यानी कि ये इसकी क्या है मैक्सिमम हाइट, यहां से हमने थ्रू किया तो जो ऑब्जेक्ट हमने थ्रू किया वो एग्जैक्ट यानी कि कितनी मैक्सिमम हाइट उसने अटेन की राइट। तो ये क्या है आपका एच मैक्स, एच इज व्हाट, दैट इज मैक्सिमम हाइट। और अगर मैं एक और बात करूं आपसे कि ये यहां से तब चलना स्टार्ट हुआ, यहां से उड़ा और ये यहां से ऐसे मूव करते हुए पूरे यहां तक पहुंचा, तो उसको यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, यानी कि कितनी देर वो हवा में रहा, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से, यहां तक आने में कितना टाइम लगा, दैट टी इज व्हाट, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बच्चों ये जो टर्म्स हैं, ये थीटा, यू एंड आर एंड एच एंड टी, एक बात और बच गई है वो है ग्रेविटी जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ऑलवेज एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऑलवेज एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती रहेगी। यहां पर हमें गिवन क्वांटिटीज क्या क्या है, तो हमारे पास गिवन क्वांटिटीज केवल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, हमने किस इनिशियल वेलोसिटी को फेंका u, और हमने उसको किस एंगल पर थ्रो किया थीटा। ये तीनों क्वांटिटीज हमारे लिए नॉन है, बाकी ये तीनों क्वांटिटीज हमारे लिए अननोन है, और ये तीनों क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी है, लेकिन इनको कैलकुलेट हम केवल और केवल गिवन क्वांटिटीज जी, यू और थीटा की टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे इनको हम कैलकुलेट करते हैं, क्या है इसका प्रोसीजर, वो पूरी की पूरी कहानी मैं आपको समझाने वाला हूं अब कि टी, एच और आर कैसे कैलकुलेट होगी, और ये सब वैल्यूज को इन टर्म्स ऑफ जी, यू एंड थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप प्लीज ये पूरी की पूरी कहानी लिख लीजिए, उसके बाद मैं पूरे डेरिवेशन कैलकुलेशन के आपको सिखाने वाला हूं। रेड ऑन इट, पॉज करें और लिख लें। यस, तो बच्चों अब हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे इस एच की वैल्यू को, राइट, हाइट ऑफ मैक्सिमम हाइट, ये रेंज और ये टाइम ऑफ फ्लाइट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट से, काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, कितनी देर तक ये ऑब्जेक्ट हवा में रहेगा, ये हम निकालना चाहते हैं, यानी कि हम टी की कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो देखो यहां पर दो मोशन हुए हैं, एक आपका हॉरिजॉन्टल मोशन और एक आपका वर्टिकल मोशन। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन है, इन पे बेस्ड है ये तीनों क्वांटिटीज एच, टी एंड आर। तो आप मुझे सोच के बताइएगा कि ये जो टाइम है, ये टाइम इस हॉरिजॉन्टल मोशन पे डिपेंड करता है या फिर वर्टिकल मोशन पे डिपेंड करता है। तो आंसर है ये वर्टिकल मोशन पे डिपेंड करता है। क्यों वर्टिकल पे, क्यों भाई, क्योंकि यहां से यहां तक तब ये पहुंचता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, केवल और केवल वर्टिकल मोशन। यानी कि एक ऑब्जेक्ट यहां से ऐसे उड़ा और उड़ के वो यहां पर पहुंचा, तो वो कितनी देर हवा में रहा, इस चीज की गारंटी, इस चीज की रिस्पांसिबिलिटी किसके पास है, तो इस चीज की रिस्पांसिबिलिटी वर्टिकल मोशन के पास है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो उसको क्या कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है, ऊपर कौन उठाएगा या उसको नीचे कौन लेके आएगा, ओनली वर्टिकल मोशन। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे बेस्ड है, तो वो बेस्ड है वर्टिकल मोशन पे बेस्ड है। और वर्टिकल मोशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो वहां पर हमें निकालनी हुई क्वांटिटी u v a s t, दैट इज फॉर वर्टिकल मोशन। मैं आपको यहां पर लिख दे रहा हूं, ये हम वर्टिकल मोशन की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो वर्टिकल मोशन में u कितना है, दैट इज u sin थीटा। ये आपको इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा, राइट। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे कि तब ये यहां से यहां तक पहुंचा, तो उस टाइम पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी। आंसर है हमें कोई आइडिया नहीं कि वो कितने से आके टकराया है। यहां पर क्या हम निकाल नहीं सकते, हम निकाल सकते हैं, अभी हमें कुछ आइडिया नहीं, कुछ पता नहीं है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या रही होगी। एक्सेलरेशन कितनी है भाई साहब, वर्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, -g,
कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो वो यहां से उड़ा और एग्जैक्ट उसी लेवल पर आ गया, यानी कि ये यहां से ऐसे ऊपर जाए और फिर नीचे वापस आ जाए, तो कितना हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट? तो आंसर है डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, 0। और कितना टाइम लगा उसको वहां तक पहुंचने में, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T से, और ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कौन सी इक्वेशन यहां पर वैलिड होगी? अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर यहां से मान लीजिए मैं आपको लिखना चाहूं S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो यहां से हम लोग t निकाल सकते हैं। पुट करते हैं वैल्यूज, s की वैल्यू 0, u की वैल्यू u साइन थीटा, t की वैल्यू t प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन माइनस g, साथ में कौन? t स्क्वायर। यहां से इसको सॉल्व करें, तो चलिए सॉल्व करने से पहले आपको बता दूं, मैं कॉमन ले लेता हूं यहां से कुछ। क्या कॉमन लिया मैंने? यहां से t कॉमन ले लिया, t बाहर, अंदर क्या बचा? u साइन थीटा। ऑलराइट, यहां से क्या हुआ? माइनस, क्या बचा हमारे पास? z, एक t यहां से बचा, अपॉन क्या? 2। खेल खत्म, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 0। अब अगर ये इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो इनमें से एक क्वांटिटी 0, या तो ये t 0 है, या फिर ये u साइन थीटा माइनस dt बाई 2 0 है। टाइम 0 हो सकता है क्या? नहीं भाई साहब, यहां से यहां पर कुछ तो टाइम लगा होगा, थोड़ा सा भी अगर वो यहां से मूव किया है, थोड़ा सा वो ऊपर उड़ा है, तो टाइम तो जरूर लगा, यानी कि टाइम तो 0 हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल है? हो सकता है ये टर्म 0 हो। तो अगर मैं इस टर्म को 0 के इक्वल पुट करूंगा तो क्या आएगा? u साइन थीटा, और मैंने इसको 0 के बराबर पुट किया, तो इसको मैं इक्वल टू में ले जाता हूं, तो क्या? दैट इज gt बाय 2। और यहां से मुझे t की वैल्यू निकालनी, तो t की वैल्यू क्या आएगी? t इज इक्वल टू व्हाट? 2 यहां पे आ गया, 2u साइन थीटा बाय z। बच्चों, मुझे आपको ये बताना है कि ये जो टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट, बेसिकली इसका जो फॉर्मूला है वो केवल 3 चीजों पर डिपेंड करता है। इनिशियल वेलोसिटी u जो आपको गिवन क्वांटिटी है, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो आपको गिवन क्वांटिटी है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी z जो आपको गिवन क्वांटिटी है, उसके टर्म्स में ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है। तो आपको बिल्कुल पक्के से अपनी बात में, दिमाग में ये बात बिठा लेनी है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो गया। तो मैं यहां लिख देता हूं टाइम पीरियड का फॉर्मूला, t इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज 2u साइन थीटा बाय z, 2u साइन थीटा बाय z, ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला हुआ, राइट। अब इसके बाद हम लोग निकालना चाहेंगे हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी आई, राइट। मैं इस पूरे पार्ट को हटा देता हूं, आप इसे पॉज करके लिख लें, मैं इसे हटा रहा हूं, और फिर मैं अब मैक्सिमम हाइट निकालने का डेरिवेशन यहां पे डिराइव करता हूं, कैलकुलेट करता हूं मैक्सिमम हाइट। एच मैक्स अगर मुझे निकालना हो, तो उसके लिए हमारे पास कौन रिस्पॉन्सिबल भाई साहब? यहां से उड़ के ये ऊपर तक गया, कौन ले गया इसको ऊपर? वर्टिकल मोशन। क्या हॉरिजॉन्टल मोशन का कोई रोल? नहीं, वर्टिकल मोशन लेके गया, तो फिर से मुझे वर्टिकल मोशन पे आ जाना है। और अगर मैं यहां पर फिर से वर्टिकल मोशन पे आता हूं, तो मैं इन क्वांटिटीज को अब फिर से हटा देता हूं, और अब मैं किसके लिए बात करूंगा? मैं मैक्सिमम हाइट के लिए बात करूंगा कि मैक्सिमम हाइट इसका कितना हुआ, राइट। तो मैक्सिमम हाइट में फिर से वर्टिकल मोशन यूज हुआ। वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? फिक्स्ड है, क्या? u साइन थीटा। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? तो ये ऑब्जेक्ट तब मैक्सिमम हाइट पे जाके रुका, तो मैं मालूम है कि किसी भी चीज को मैं यहां से नीचे से फेंकूंगा तो वो क्या होगा? मैक्सिमम हाइट पे जाके रुक जाएगा। यानी कि इनिशियली मैंने फेंका किसी वेलोसिटी से, और वो फाइनली किस पॉइंट पे जाके रुक गया, तो फाइनली वो रुक गया। इसका मतलब हमें मालूम है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है। याद रखना ये बात, फाइनल वेलोसिटी इन केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट इज व्हाट? 0, एंड एक्सेलरेशन इज व्हाट? दैट इज माइनस g। s कितना ट्रेवल हुआ? तो ये हमने h, ये हमें निकालना है। टाइम के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं, हम अभी इसके बारे में कोई बात नहीं करने वाले हैं। तो अब यहां से मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूं कि हमारे पास क्या निकल जाए? s निकल जाए, यानी कि h निकल जाए। तो उसके लिए फिर से हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, सेकंड है, या फिर आप ऐसा करिए थर्ड से कर लीजिए। कैसे? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। क्योंकि आपको टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप लोग सेकंड यूज नहीं कर सकते। यहां से फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0, दैट इज इक्वल टू u कौन है? u साइन थीटा, यानी कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2। मैंने माइनस इस बार पहले पुट कर लिया, क्यों? क्योंकि एक जगह मुझे क्या पुट करना है? माइनस g, s क्या? h। यहां से मुझे h की वैल्यू चाहिए, तो क्या करूंगा? मैं इसको इधर ले आऊंगा, यानी कि मेरे पास आ गया 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से मुझे h निकालना है, तो h मैक्स इज इक्वल टू व्हाट? दैट h मैक्स इज इक्वल टू अगेन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये आपको मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मिला।
यानी कि मैक्सिमम हाइट अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी आपका u, थीटा और g पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि यही तीनों हमारे पास गिवन क्वांटिटीज हैं। तो यहां से हमारे पास h का रिजल्ट आ गया, जिस h के रिजल्ट को मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चों, और फिर मैं इसको हटा दूंगा यहां से, या मुझे यहां लिखना चाहिए, मैं यहां लिख देता हूं, चलो पता नहीं आपको दिखाई देगा या नहीं, मैं इसको ऐसा करता हूं यहीं पे लिखे रहने देता हूं, राइट। आपको ये नीचे तक की चीजें दिखाई दे रही होंगी बहुत अच्छे से, है ना। तो चलिए मैंने इसको h मैक्स को यहीं पे लिखे रखा, और ये हमारे पास एक h का फॉर्मूला आ गया, ये हमारे पास t का फॉर्मूला आ गया, और अब हमारे पास बचती है तो एक ही क्वांटिटी बचती है, और वो है क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होगा ये हम अब निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज यहां लिख देता हूं मैं h का फॉर्मूला, h इज इक्वल टू व्हाट, इधर h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2z, दैट इज h। अब मुझे निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज। अब ये हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालेंगे भाई, तो अगर मुझे हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना हो तो बच्चों हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए ध्यान दें मेरी बात पे, यानी कि मुझे h निकालना है। इसके लिए कौन सा मोशन रिस्पॉन्सिबल है, वर्टिकल कि हॉरिजॉन्टल। तो अब ध्यान से सुनने वाली बात है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल मोशन रिस्पॉन्सिबल होगा ना भाई हॉरिजॉन्टल में ही वो चल रहा है, तो वर्टिकल का कोई रोल है, बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, यहां पर हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करेंगे। तो मुझे वर्टिकल के जगह पे क्या कैलकुलेट करना है, हॉरिजॉन्टल। तो मैं इसको हटा देता हूं और सेम क्वांटिटीज में किसके लिए लिखता हूं, हॉरिजॉन्टल के लिए, और लिखने की भी जरूरत नहीं है यार, मैं बताता हूं तुम्हें। देखो हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब डिस्टेंस, सिंपल। तो ये रेंज बेसिकली क्या है, एक डिस्टेंस है। इसमें क्या क्या चाहिए हमें यहां पर क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, इनटू कितना टाइम लगा वो टाइम चाहिए। वेलोसिटी कौन सी चाहिए, हॉरिजॉन्टल। क्या है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपके पास यहां पर है u cos थीटा, u cos थीटा। कितना टाइम लगा, तो जितना टाइम यहां से यहां लगता है वही तो टाइम वहां पर लगा, तो टाइम का फॉर्मूला हो गया 2u यहां से साइन थीटा बाय z। आप अब सोच रहे होंगे मनी मन यार इसने ये वाली वैल्यू क्यों पुट की, मैं आपको समझाता हूं। देखो भाई एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां पर पहुंचा, हमें नहीं पता वो ऐसे आया या ऊपर से आया, लेकिन वो पहुंचा एक फिक्स टाइम पे, चाहे वो 20 सेकंड में पहुंचा, चाहे वो 10 सेकंड में पहुंचा, चाहे वो 2 सेकंड में पहुंचा, टाइम तो सेम लगा यार। और टाइम सेम लगा तो हमें क्या मान लिया कि ठीक है वो हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी दूर जाके गिरा तो टाइम तो टी रहेगा उसके लिए, तो टाइम इसलिए हमने सिमिलर यूज कर लिया। तो यहां से मेरा जो रिजल्ट बना वो क्या, रिजल्ट बना r इज इक्वल टू क्या बना, देखिए बच्चों बना हमारे पास u 2 साइन थीटा, बेसिकली u स्क्वायर, एक u और दूसरा u स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा बाय z। तो बच्चों यहां से अगर हम लोग इस रेंज की बात करें तो रेंज में हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। क्या कंफ्यूजन हो जाता है, वो ये हो जाता है कि यार ये थीटा पर डिपेंड करता है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कैसे थीटा पर डिपेंड करता है, क्योंकि एक साइन है और एक कॉस है। ये वाला फॉर्मूला भी काफी जगह पर यूज होगा कैलकुलेशन के लिए, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस वाले को यूज करेंगे आप कई जगह पर, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये एक सिंगल फंक्शन बेसिकली वैल्यू बन जाए, सिंगल फंक्शन एक फॉर्मूला बन जाए, ताकि साइन या तो आ जाए या फिर कॉस आ जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज की, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन 2 थीटा। लिख रहा हूं मैं यहां पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो इसका मतलब मुझे यहां से इन 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या लिखना चाहिए, साइन 2 थीटा, यानी कि r रेंज का फॉर्मूला यहां से क्या बनता है, दैट r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय z। तो ये आपके पास रेंज का फॉर्मूला आया। प्लीज आप इस रेंज के फॉर्मूले को जल्दी से अपनी नोटबुक में लिखिएगा, और उसके बाद फिर हम लोग आते हैं कि हमारे पास तीनों फॉर्मूले, यानी कि हमारे पास हाइट भी, मैक्सिमम हाइट भी, हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट भी, और हमारे पास रेंज भी। इन तीनों के फॉर्मूले हम लोगों ने डिराइव कर लिए हैं, तीनों के फॉर्मूले हमें पता लग गए हैं। तीनों के फॉर्मूले में देखो क्या चीज कॉमन है, तीनों के फॉर्मूले में गिवन क्वांटिटीज थीटा, इनिशियल वेलोसिटी u और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी z यूज होती है। u g थीटा, u g थीटा, u थीटा एंड z, और ये तीनों फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए।
इसके अलावा भी इसके डेरिवेशंस हैं। इसमें हम लोग ट्रैजेक्टरी जो है, इस ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पढ़ेंगे। हम लोग इसके लिए बात कर सकते हैं यहां से यहां तक कितना टाइम लगा। हम लोग इसके अलावा भी बहुत सारी बातें इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन आज मैंने आपको केवल 3 बातें सिखाई हैं और इन टर्म्स ऑफ 3 बातें सिखाई हैं, है ना। मेरी बात समझ रहे हो आप कि मैंने आपको एच, टी और आर की वैल्यू सिखाई है और इन टर्म्स ऑफ थीटा, जी एंड आपको यू सिखाया है, राइट। थीटा, जी और यू की टर्म्स में सारी बातें सिखाई है। तो ये हमारे पास ये तीनों इक्वेशन ड्राइव हुई, जिसको ड्राइव करने के लिए हमें केवल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन का सहारा लेना पड़ा कि कौन सी क्वांटिटी किस मोशन की पे डिपेंड करती है, वो वर्टिकल मोशन पे डिपेंड करती है फिर वो हॉरिजॉन्टल मोशन पे डिपेंड करती है। अगर आपको ये बातें पता है तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये एक सिंपल सा प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन को मैंने आपको समझाया और उसकी कुछ टर्म्स को कैलकुलेट करके बताया। इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं से बेस्ट न्यूमेरिकल्स और कुछ रिमेनिंग जो आपकी कैलकुलेशंस हैं, चाहे वो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की हो, चाहे वो इसके हाफ टाइम की हो, चाहे वो डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्टाइल। सर डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या? ये आपका यहां से एंगुलर प्रोजेक्टाइल, एक हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, उन पे हम बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में बची हुई सारी की सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग प्लीज इन तीनों इक्वेशन को बहुत अच्छे से सीख लें, समझ लें कि इसके लिए किस इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि किस क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए, चाहे वो हाइट हो, चाहे वो रेंज हो, चाहे वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो, इनको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मोशन रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए, वर्टिकल के हॉरिजॉन्टल। इसके बाद में आपको नई नई बातें, नए नए कॉन्सेप्ट लेके फिर हाजिर होऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।